Hello students, I hope you all are doing well. Students, you all would agree that internet has many benefits and the most common use of internet is searching for information. For example, अगर मुझे कोई भी information search करनी है, the first thing that I am going to do is open a web browser. In my case, I am using Google Chrome. तो Google Chrome open करते ही मेरे पास स्क्रीन पर इस तरह से गूगल का सर्च इंजन आ जाता है एंड हेयर इन द सर्च बार मैं अपने कुछ भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखती हूँ और उनकी मदद से इंफॉर्मेशन सर्च करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ओवर हेयर आई एम राइटिंग चॉकलेट केक एंड देन आई विल प्रेस द एंटर की. तो अब आप देखिए, आपको चॉकलेट केक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पेज पर मिल जाएगी और इंफॉर्मेशन इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है और वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकती है. तो इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस. बट हम ये वेब पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं? वेल, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So we will start off with lesson number 4, learning HTML. But before jumping on to the HTML, let's understand a few terms. The first term is a browser. Now what is a browser? Web browser is a software that helps us to access the internet. In fact, there are so many examples of a web browser. Google Chrome is there, Internet Explorer is there, Mozilla Firefox है and many more. तो आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं. The next term is a web page. What is a web page? A web page is a specific collection of information provided by a website. वेब पेज पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो इंफॉर्मेशन इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है. Then what is a website? Website is a collection of web pages. Now let's start with HTML. तो सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML stands for Hypertext Markup Language. इसका यूज क्या है? It is used for creating web pages. यानी कि अभी आपने जो वेब पेज देखा था, चॉकलेट केक की इंफॉर्मेशन जिसमें आ रही थी, उस तरह का वेब पेज आप खुद डिजाइन कर सकते हैं बाय लर्निंग HTML. नाउ जब आप अपने वेब पेज को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट तो ब्लैक कलर से लिखा आता है और कुछ टेक्स्ट इस तरह से ब्लू कलर से लिखे आते हैं. और जब आप इन ब्लू कलर टेक्स्ट पर अपने माउस को लेकर जाते हैं तो देखिए उसकी शेप भी बदल जाती है और ये टेक्स्ट अंडरलाइन भी हो जाता है. अब देखिए मेरा माउस पॉइंटर अभी एरो शेप्ड है. इस टेक्स्ट पर ले जाते ही ये एक हैंड आइकन में कन्वर्ट हो गया और ये पूरा टेक्स्ट अंडरलाइन भी हो गया. वेल, दैट इज बिकॉज दिस इज अ हाइपरलिंक. जितना भी आपका ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है जिस पर जब आप क्लिक करते हैं, देखिए मैंने क्लिक किया है अभी, तो एक न्यू वेब पेज खुल जाता है. तो दीज आर योर हाइपरलिंक्स. अब आप देखिए ये न्यू पेज खुला है जिसमें और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी. तो दिस ब्लू कलर्ड अंडरलाइन टेक्स्ट इज योर हाइपरलिंक. और जो भी आपका टेक्स्ट लिखा होता है जैसे द बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी एवर, ये टेक्स्ट आपका कहलाता है हाइपर टेक्स्ट. ठीक है. तो हाइपरलिंक कंटेन्स द URL of the web pages and it can be text, image, etc. And hypertext is the text with cross-reference links between two web pages. Now, how can I create an HTML document? Well, basically we require two things to create an HTML document. The first thing is the text editor. Text editor हम यूज करते हैं to write a program. तो मैं जो text editor यूज करने वाली हूँ that is Notepad. And the second thing is a web browser. वेब ब्राउजर का काम क्या होगा? हमारे वेब पेज को व्यू करवाना. नाउ व्हाट इज अ टैग? देखिए HTML में
जितना भी आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो सब आपके टैग्स की मदद से लिखी जाती है. सो बेसिकली वी कैन से दैट अ टैग इंडिकेट्स हाउ द कंटेंट्स ऑन अ वेब पेज शुड लुक लाइक. अगर आपको अपने पेज पर एक हेडिंग चाहिए तो उसके लिए भी एक टैग है. अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करके शो करना है तो उसके लिए भी एक टैग है. तो आप अपने HTML प्रोग्राम में हर इंस्ट्रक्शन टैग की मदद से देते हैं. एंड देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टैग्स. 2 बेसिक कैटेगरीज हैं. वन इज कंटेनर टैग एंड द सेकेंड वन इज एम्प्टी टैग. देखिए, जैसे आप अपने किचन में देखते हैं कुछ जार्स ऐसे होते हैं जिनमें लिड्स यूज होती हैं. टॉप एट द टॉप यू यूज लिड्स, राइट. जैसे आपने पल्सेस वगैरह सारे जो स्टोर करते हैं जिन भी जार्स में, जिन भी कंटेनर्स में, आप उनको हमेशा लिड से क्लोज करके रखते हैं. तो उसी तरह से आपके HTML टैग्स में कंटेनर टैग्स भी होते हैं. इन टैग्स में भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो और फिर इंफॉर्मेशन पूरी लिखने के बाद पहले आप इस टैग को खोलते हो, इंफॉर्मेशन लिखते हो और फिर इसे क्लोज कर देते हो. तो दीज टैग्स हैव अ बिगिनिंग एज वेल एज एंड. और एंड कैसे मार्क करते हैं? जैसे बिगिनिंग करी थी वैसे ही एंड करते हैं, बस उसमें स्टार्टिंग में एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी होती है एम्प्टी टैग्स की. अब जैसे आपके किचन में ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस पे तो हम लिड्स नहीं लगा के रखते, तो वैसे ही आपके एम्प्टी टैग्स भी होते हैं. These tags only have a beginning and do not require closing. Now let's start with the structure of the HTML document. So for that, सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना होगा. So I will click on the start button, click on the search button, type notepad और देखिए इस तरह का ब्लू आइकन होता है नोटपैड का, उस पर क्लिक करके हम अपने नोटपैड को ओपन कर देंगे. यहाँ से मैंने इसे मैक्सिमाइज भी कर दिया स्क्रीन पे. अब यहाँ आपको अपना HTML का पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. डॉक्यूमेंट आप किस तरह से क्रिएट करेंगे? सबसे पहला टैग जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है दैट इज HTML टैग. अब टैग आपको किस तरह से लिखना है? आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की के लेफ्ट हैंड साइड पर एंगल ब्रैकेट्स अवेलेबल होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बोथ. उन एंगल ब्रैकेट्स की मदद से आप HTML टैग यूज करेंगे. तो आपने सबसे पहले लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ओपन किया, शिफ्ट के साथ ही प्रेस करना है उस एंगल ब्रैकेट को. तो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ओपन हो गया. अब आपने अपने टैग का नाम लिखा HTML और फिर आपने राइट एंगल ब्रैकेट लगा दिया. दैट दिस टैग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. आपने एक बार HTML टैग यूज कर लिया तो आपने ये बता दिया है कि यहां से आपका HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है. अब अगर आप अपने वेब पेज को ध्यान से देखें तो इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सबसे ऊपर होता है एक टाइटल बार जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा आता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा आ रहा है चॉकलेट केक गूगल सर्च. और इस टाइटल बार के नीचे ये पूरा मेन पेज जो है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है. तो हम अपनी कोडिंग को भी इसी तरह से करेंगे 2 पार्ट्स में. पहले टाइटल बार की कोडिंग करेंगे क्योंकि वो ऊपर आता है और फिर मेन पेज की कोडिंग करेंगे. तो टाइटल बार के कंटेंट को शो करने के लिए हम नेक्स्ट लाइन में टाइटल टैग ओपन करेंगे. आप इन टैग्स के नेम को कैपिटल या स्मॉल किसी भी लेटर में लिख सकते हैं. दे आर नॉट केस सेंसिटिव. तो मैंने टाइटल टैग ओपन करा और फिर नेक्स्ट लाइन में जो भी मुझे टाइटल बार में शो करना है वो इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम. अब टाइटल बार में तो सिर्फ इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. तो हम अपने टाइटल टैग को इसके बाद क्लोज कर देंगे. क्लोजिंग कैसे करनी है? बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे आपने इसे ओपन किया था. सिर्फ एक चेंज है, जब आप लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना है. फॉरवर्ड स्लैश भी आपका शिफ्ट की के लेफ्ट साइड में ही है. तो फॉरवर्ड स्लैश लगाया, फिर दोबारा पूरे टैग का नाम लिखा और एंगल ब्रैकेट. टाइटल टैग से पहले भी एक टैग यूज होता है एंड दैट इज हेड टैग. हेड टैग का काम यही है कि वो टाइटल टैग को इंक्लूड करता है अपने अंदर. तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में हेड टैग भी खोला और इसके बाद हेड टैग क्लोज भी कर दिया क्योंकि
हेड टैग के अंदर तो बस टाइटल टैग ही मुझे लिखना है। नाउ कम्स द मेन कंटेंट। So, for specifying the main content of the web page, I make use of body tag. तो मैंने body tag स्टार्ट किया और अब मुझे अपने मेन पेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दिखानी है वो मैं यहां लिख दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू शो द मैसेज, हेलो, आई एम लर्निंग HTML. This is my फर्स्ट प्रोग्राम। राइट, सपोज आप चाहते हैं ये लाइन लिखी आए, तो बस इतना ही आपको चाहिए आपके पेज पे। अब आप अपने बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो नेचुरली आपने जो HTML टैग ओपन किया था आप उसे भी क्लोज कर देंगे। तो एक बारी अगर आप नोटिस करें तो जिस सीक्वेंस में आपके टैग्स ओपन होते हैं हमेशा उसके रिवर्स सीक्वेंस में ही वो क्लोज होते हैं। देखिए, अगर आप इन तीनों टैग्स को देखें, सबसे पहले आपने खोला HTML, फिर हेड और फिर टाइटल। लेकिन अगर आप इनकी क्लोजिंग को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपने टाइटल क्लोज किया जो आखिरी में खुला था, उसके बाद हेड क्लोज किया और HTML जो सबसे पहले ओपन हुआ था वो आपके प्रोग्राम में सबसे लास्ट में क्लोज हुआ है। आपके सारे टैग्स हमने यहाँ पर HTML, हेड, टाइटल और बॉडी 4 टैग्स का यूज किया है। ये चारों ही टैग्स क्लोज हुए हैं, इसका मतलब दे आर कंटेनर टैग्स। ऑलराइट, तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमने यूज करा HTML टैग टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। देन वी मेड यूज ऑफ टाइटल टैग to include the text which is to be displayed in the title bar. The head tag was used to include the title tag within it, and the body tag was used to display the main content of the web page. Alright, so let's go through the steps of saving an HTML document. तो सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज बटन पे क्लिक करते हैं। सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का सेव एज डायलॉग बॉक्स मिलेगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड से आप अपने पेज को सेव करने की लोकेशन ढूंढेंगे। आई एम यूजिंग डेस्कटॉप और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी डेस्कटॉप ही यूज करें फॉर इजी एक्सेस। तो हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, फिर फाइल नेम में जाके जो भी पहले से लिखा है उसको रिमूव करके यहाँ पर अपनी फाइल का नेम लिखेंगे। मैं अपनी फाइल को अपने ही नेम से सेव करने वाली हूँ, सो आई एम यूजिंग निधि। और फाइल नेम के साथ आप एक्सटेंशन लिखेंगे .html। उसके बाद आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अगर अब आप इसे मिनिमाइज करके देखें तो आपको नजर आएगा डेस्कटॉप पर आपके नेम की फाइल बन चुकी है। ऑलराइट, तो अब आउटपुट किस तरह से व्यू करेंगे? आप अपनी इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ओपन विद। ओपन विद पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल क्रोम, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आपकी फाइल गूगल क्रोम में ओपन होकर आपको नजर आएगी। तो देखिए टाइटल बार में लिखा आ रहा है माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ऐसा क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि अगर आप अपनी नोटपैड फाइल को देखें तो आपने टाइटल टैग में यही लिखा था। देन आपका जो मेन पेज है उसके अंदर क्या लिखा आ रहा है? हेलो, आई एम लर्निंग HTML, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। दैट इज बिकॉज यू हैव रिटन दिस इनसाइड द बॉडी टैग। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बेसिक HTML डॉक्यूमेंट। तो सेव करने के लिए सबसे पहले वी विल क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड सेव एज ऑप्शन। देन लोकेशन चूज करेंगे जो हमने डेस्कटॉप चूज करी थी, एंड देन फाइल का नेम टाइप करा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मैंने एक्सटेंशन यूज करी अपनी फाइल नेम के साथ .html। आप चाहे तो एक्सटेंशन .htm भी यूज कर सकते हैं, इट डजंट रियली क्रिएट्स एनी डिफरेंस। लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट ऑल हैव वी लर्न टुडे। सबसे पहले हमने देखी HTML की फुल फॉर्म विच इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन we came to know that HTML is the language which is used for creating web pages. आपके HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड और एक वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम। HTML के टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते। इसका मतलब आप अपने प्रोग्राम में अपने टैग्स को
कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स किसी भी तरह से लिख सकते हैं। These tags are always written inside the angle bracket. आपके जो टैग हैं वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखे जाएंगे। एंगल ब्रैकेट्स के अलावा आप किसी भी और तरह का ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। टैग्स की मेन दो कैटेगरीज हैं, कंटेनर एंड एम्प्टी। कंटेनर टैग्स जब ऑन होते हैं तो ऑफ भी करे जाते हैं और एम्प्टी टैग्स सिर्फ ऑन किए जाते हैं, सिर्फ ओपन किए जाते हैं, उनमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो हमने HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करा उसमें जितने भी टैग्स हमने यूज करे वो सभी कंटेनर टैग्स थे। टैग्स आर ऑलवेज क्लोज्ड इन द रिवर्स सीक्वेंस, ये हमने अपने डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी देख लिया है। एंड एन HTML फाइल इज ऑलवेज सेव्ड विद द एक्सटेंशन .html. So that is it for today's video.